शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाली शारदा देवी को लोग एक सीधी सादी, धार्मिक और मेहनती औरत मानते थे। उसका इकलौता बेटा अर्जुन अब कॉलेज में पढ़ रहा था, समझदार, शांत और अपनी मां से बेहद जुड़ा हुआ। शारदा ने अर्जुन को अकेले पाला था। उसने कभी अर्जुन के पिता के बारे में कुछ नहीं बताया और अर्जुन ने भी कभी ज्यादा सवाल नहीं किए। मगर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ खुद ब खुद जवाब मांगने लगते हैं। एक दिन अर्जुन को अपने घर की पुरानी अलमारी में एक पुराना केस फाइल और कुछ अखबारों की कटिंग्स मिली। वो सब एक ही बात का इशारा कर रही थी, एक खौफनाक मर्डर केस की, जिसमें एक महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण केस बंद कर दिया गया था। अर्जुन को केस में जिस महिला का स्केच बना था वो हूबहू उसकी मां जैसी लग रही थी। वो बेचैन हो उठा। मां से पूछा नहीं गया, लेकिन रातों की नींद गायब हो गई। उसने केस को इंटरनेट पर खंगालना शुरू किया और फिर एक पुराने पत्रकार से मुलाकात की जिसने उस समय रिपोर्टिंग की थी। धीरे धीरे अर्जुन को यह समझ आने लगा कि जो कहानी मां ने उसे अब तक सुनाई थी वो अधूरी थी। अर्जुन ने मां से सीधा सवाल किया। पहले तो शारदा चुप रही, लेकिन फिर एक रात वो खुद अर्जुन के पास आई और बोली, अगर आज तू जानना चाहता है कि तेरा बाप कौन था तो सुन, पर यह जानकर तू मुझे शायद कभी माफ न कर पाए। फिर शारदा ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसका पति शराबी था, मारता पीटता था और एक रात उसने नशे में उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। यहां तक कि उस समय मात्र 4 साल के अर्जुन को भी चोट पहुंची। वो रात शारदा की जिंदगी की सबसे काली रात थी, जब उसने खुद को और अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पति को धक्का दिया, जो सीधे सीढ़ियों से गिरा और उसकी जान चली गई। शारदा ने डर के मारे पुलिस को सच नहीं बताया और सबूतों की कमी के चलते केस रफा दफा हो गया। लेकिन उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। वो हर दिन उस गुनाह का बोझ अपने सीने में दबाकर जी रही थी, केवल इसलिए ताकि उसका बेटा एक साफ, बेहतर और सुरक्षित जिंदगी जी सके। अर्जुन, जो अब तक मां को देवी समझता था, आज एक औरत के उस रूप से सामना कर रहा था जो समाज में गुनहगार कहलाता है, लेकिन असल में हालात का मारा हुआ था। उसके दिल में सवाल उठे, क्या मां ने सही किया? क्या उसने हत्या की या सिर्फ आत्मरक्षा की? कहानी का अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां अर्जुन अपनी मां को गले लगाकर कहता है, तूने जो किया वो उस वक्त जरूरी था, मैं तुझसे और भी ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन अर्जुन के दिल में अब भी वो सवाल जिंदा था, क्या गुनाह अगर किसी को बचाने के लिए हो तो वो गुनाह होता है? कहानी जारी है। शारदा की सच्चाई सुनने के बाद अर्जुन की आंखों में एक अलग सी समझदारी आ गई थी। मां अब उसके लिए सिर्फ मां नहीं रही थी, वो एक औरत थी जिसने अकेले समाज, कानून और आत्मग्लानि से लड़ाई लड़ी थी। अर्जुन ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन मन के भीतर एक बेचैनी अब भी थी। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में अर्जुन की मुलाकात लॉ की एक स्टूडेंट नेहा से हुई। दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन नेहा ने अर्जुन से कहा, मैं क्रिमिनल जस्टिस पर प्रोजेक्ट बना रही हूं। एक केस है जो अधूरा है, पुराने अखबारों में छपा था। एक महिला ने पति की हत्या की, लेकिन केस बंद हो गया। सोच रही हूं कि इस केस पर रिसर्च करूं। अर्जुन का दिल धड़क उठा। वो केस वही था, उसकी मां का। उसने झूठ बोला, अधूरा केस मत उठाओ, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नेहा मानने वालों में नहीं थी। वो और गहराई में गई और कुछ ही दिनों में अर्जुन के घर की तस्वीरें, पुराने नाम, मोहल्ले की पहचान और एक गवाह तक पहुंच गई। एक बूढ़ा पड़ोसी, रामदीन, जिसने उस रात सब कुछ देखा था लेकिन चुप रहा। अब अर्जुन 2 राहों पर खड़ा था। एक तरफ सच्चाई थी जो कानून के हाथों में सौंपने की मांग कर रही थी, और दूसरी तरफ मां थी जिसने बेटे के लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी थी। नेहा ने अर्जुन को एक रात कहा, अगर तुम्हें कुछ पता है तो सच सामने लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्जुन की चुप्पी नेहा को समझा गई कि वो केस सिर्फ एक रिसर्च नहीं, अर्जुन की अपनी जिंदगी है। अगले दिन पुलिस के पास एक गुमनाम चिट्ठी पहुंची जिसमें उस पुराने केस के बारे में दोबारा जांच की मांग थी। साथ ही रामदीन का नाम भी बतौर गवाह दिया गया था। शाम को अर्जुन मां के पास गया। शारदा रसोई में रोटियां बेल रही थी। मां, अगर पुलिस दोबारा आए तो डरना मत, अब मैं साथ हूं, अर्जुन ने कहा। शारदा समझ गई, सच को अब और नहीं छुपाया जा सकता। 3 दिन बाद पुलिस दोबारा उस घर में आई। शारदा को थाने ले जाया गया। वो चुपचाप चली गई, कोई विरोध नहीं किया। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, न टूटते हुए न रोते हुए, बस देखते हुए। मीडिया में खबर फैली, पुराने मर्डर केस में नई जांच की शुरुआत आरोपी महिला ने किया
आत्मसमर्पण। नेहा को सच्चाई का जवाब मिल चुका था। उसने अर्जुन से माफी मांगी, पर अर्जुन ने कहा, सच का सामना करना ही इंसाफ है, पर इंसाफ में इंसानियत भी होनी चाहिए। कहानी का अंत कोर्ट रूम में होता है, जहां जज के सामने शारदा खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ ठहराव है। जज कहते हैं, आपका अपराध परिस्थितियों में हुआ, लेकिन आपने उसे छुपाया। अदालत इसे अपराध मानती है, लेकिन साथ ही यह भी समझती है कि वह आत्मरक्षा थी। शारदा को सजा तो मिली, लेकिन सिर्फ कुछ महीने की न्यायिक हिरासत। कहानी वहीं खत्म होती है, जहां अर्जुन अपनी मां को जेल के बाहर लेने आता है। शारदा उसे देख मुस्कुराती है और अर्जुन कहता है, अब तू सिर्फ मेरी मां नहीं, तू मेरा सच है। कहानी आगे जारी है। शारदा अब जेल से बाहर आ चुकी थी, लेकिन समाज का नजरिया अब भी एक कैद खाने जैसा था। मोहल्ले में लोग अब उसे शक और ताने की नजर से देखते। कोई नमस्ते भी करता तो दबी हंसी के साथ। मगर शारदा अब डरती नहीं थी। वो जानती थी कि उसकी सबसे बड़ी जीत उसका बेटा है, जो आज भी उसकी आंखों में वही इज्जत देखता है। अर्जुन ने अब फैसला कर लिया था कि वो वकील बनेगा। मां के साथ जो हुआ, उसने अर्जुन को सिखा दिया था कि हर केस में सिर्फ कानून नहीं, इंसाफ भी जरूरी होता है। उसने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई में जी जान से जुट गया। नेहा अब अर्जुन की बहुत खास दोस्त बन चुकी थी। उसके मन में अपराध बोध था कि कहीं उसकी वजह से ही शारदा को जेल जाना पड़ा। लेकिन अर्जुन ने हमेशा मुस्कुराकर कहा, तूने सच के लिए लड़ाई की थी और मां ने भी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो अपने सच को बचा रही थी और तू उसे खोज रही थी। अर्जुन की पढ़ाई के 3 साल गुजर गए। इसी बीच एक दिन नेहा एक नया केस लेकर अर्जुन के पास आई। एक औरत अपने पति से रोज मार खाती थी, लेकिन पुलिस कोई मदद नहीं कर रही थी। अर्जुन को जैसे अपनी मां की परछाई उस औरत में दिखी। उसने केस लिया। यह उसका पहला केस था। अदालत में अर्जुन ने इतने दमदार तरीके से अपनी बात रखी कि सबकी आंखें भर आईं। उसने कानून की किताबों से नहीं, जिंदगी के अनुभव से तर्क रखे। हर बार खून बहने पर ही इंसाफ क्यों दिया जाए? क्या डर, चोट और अपमान की गवाही कोई नहीं सुनता? जज ने फैसला औरत के पक्ष में सुनाया। यह अर्जुन की पहली जीत थी, लेकिन सबसे बड़ी नहीं। सबसे बड़ी जीत तब आई जब कोर्ट के बाहर मीडिया ने शारदा से पूछा, आपको कैसा लग रहा है कि आपका बेटा अब एक वकील है? शारदा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने एक गुनाह करके अपने बेटे को बचाया था और अब वही बेटा हजारों औरतों को इंसाफ दिलाने का रास्ता बन रहा है। शायद भगवान ने मेरे गुनाह का यही जवाब भेजा है। अर्जुन ने मां का हाथ थामा और कहा, अब किसी मां को खून नहीं करना पड़ेगा, अब बेटा ही उसका हथियार बनेगा। अंत। अगर चाहो तो इस कहानी को एक वेब सीरीज जैसी लय में भी आगे बढ़ा सकते हैं, जहां हर एपिसोड में अर्जुन एक नया केस सुलझाता है, लेकिन हर केस उसकी मां की जिंदगी की परछाइयों से जुड़ा होता है। बताइए, क्या ऐसा विस्तार चाहिए? कहानी आगे जारी है। अर्जुन अब शहर के उभरते हुए क्रिमिनल लॉयर के रूप में नाम कमा रहा था। उसके पास एक के बाद एक केस आने लगे, लेकिन हर बार जब भी वो किसी घरेलू हिंसा, महिला प्रताड़ना या कमजोर इंसान की लड़ाई लड़ता, उसे अपनी मां की तस्वीर जहन में दिखाई देती। वो जानता था, हर केस दरअसल उसकी मां के लिए एक इंसाफ था। शारदा अब अर्जुन के साथ उसके ऑफिस में बैठती थी। केस फाइल्स के पन्ने पलटते हुए वो कभी कुछ नहीं बोलती, बस अर्जुन को गौर से देखती रहती। एक दिन अर्जुन ने मां से पूछा, मां, अब जब सब ठीक है, तू कभी सोचती है कि उस रात तूने जो किया, क्या वो गुनाह था? शारदा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पता नहीं बेटा, लेकिन अगर वो रात फिर से आती तो मैं फिर वहीं करती, क्योंकि उस वक्त तुझे बचाना मेरा धर्म था और धर्म कभी गुनाह नहीं होता। अर्जुन के लिए अब उसकी मां केवल एक घरेलू औरत नहीं रही थी, वो उसकी प्रेरणा थी, उसकी पहली क्लाइंट थी और सबसे बड़ी जज भी। फिर आया एक केस जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन अर्जुन के पास एक फाइल आई जिसमें आरोपी था एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर, नाम था रमेश चंद्र सक्सेना। अर्जुन की नजरें जैसे जम गईं। यही वो इंस्पेक्टर था जिसने शारदा की उस पुरानी हत्या के केस को बिना गहराई से जांच किए बस घरेलू झगड़े का नाम देकर फाइल बंद कर दी थी। अर्जुन ने ठान लिया, अब वक्त है उस सिस्टम से भी लड़ने का जो मां जैसे हजारों लोगों को गुनहगार बना देता है। मामला था एक महिला की आत्महत्या, जिसे आत्महत्या साबित करने में उसी इंस्पेक्टर ने जांच में लापरवाही बरती थी। अर्जुन ने केस को खोदना शुरू किया। पुराने दस्तावेज, कॉल रिकॉर्ड, पीड़िता के परिवार की गवाही, सब कुछ इकट्ठा किया।
जैसे जैसे केस खुलता गया, समाज को समझ आने लगा कि अर्जुन सिर्फ वकील नहीं है, वो एक इंसाफ की मशाल है जो खुद आग में जलकर भी दूसरों के अंधेरे में रोशनी कर रहा है। अदालत में अर्जुन ने एक बार फिर वही शब्द दोहराए जो उसकी मां ने कहे थे, धर्म कभी गुनाह नहीं होता, लेकिन अगर कानून धर्म से दूर हो जाए तो वो अंधा नहीं, अंधेरा बन जाता है। इंस्पेक्टर को दोषी पाया गया, पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिला। उस रात अर्जुन घर आया तो मां बरामदे में बैठी थी। उसने मां के पैर छुए और कहा, आज एक और मां को इंसाफ मिला मां, तेरी वजह से। शारदा की आंखों में चमक थी। उसने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरा इंसाफ नहीं, मेरी इज्जत है। और इसी तरह अर्जुन एक वकील से इंसाफ का सिपाही बन गया। हर केस उसके अतीत की एक परत खोलता रहा और हर इंसाफ उसे अपनी मां के और करीब ले जाता रहा।